हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से। मैं एक टीचर और काउंसलर हूं और द बेस्ट लाइफ वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। आज हम एक नए वीडियो पे काम कर रहे हैं और आज हम जैसा कि दीपावली का त्यौहार है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दीपावली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार है। आनंद, हर्षोल्लास, मिठाइयाँ, लोगों से मुलाकात करना, मेल मिलाप, अपनापन, नए कपड़े पहनना, पटाखे फोड़ना, दिए जलाना और खूब मस्ती करना और कुछ आत्मिक संदेश भी यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं। दीपावली ऐसा एक त्यौहार है। तो आज हमारा विषय जो है वो विषय है हर दिन दीपावली। हर दिन दीपावली, एवरीडे दीपावली। तो हम जो दिवाली त्यौहार मनाते हैं बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। कई सालों से हम मनाते चले आ रहे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक संदेश आपके लिए है कि हर दिन कैसे ये खुशियाँ, कैसे ये दिवाली, कैसे ये रोशनी आपके जीवन में बनी रह सकती है, ये आप साथ में चल सकते हैं। किसी ने ऐसे कहा, मैं एक सीरियल देख रहा था और वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं कि जब तक हम त्यौहार नहीं मनाएंगे तब तक खुशियाँ कैसे आएगी। क्या त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती है या अगर हम खुश हैं तो वो एक त्यौहार के बराबर है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, जिसका मन आनंदित है वो उस व्यक्ति के समान है जो प्रतिदिन भोज में जाता है या प्रतिदिन एक त्यौहार को मनाता है। दोस्तों, हमें एक ऐसे फेस्टिवल की, ऐसी खुशी की ज़रूरत है जो प्रतिदिन हमें त्यौहार के बराबर होनी चाहिए। आइए इसके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे और दीपावली के त्यौहार संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बेसिकली जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और उसकी यादगार में इन बातों को हम मनाते हैं। दीपावली एक रोशनी का त्यौहार है, एक प्रकाश का त्यौहार है, एक खुशियों का त्यौहार है। उसके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। देखिए, प्रकाश क्या करता है। जब हम प्रकाश की या रोशनी की बात करते हैं, प्रकाश या रोशनी बेसिकली तीन कामों को करता है। पहली बात, जब रोशनी आती है वो अंधकार को या अंधेरे को दूर करती है हमारे जीवन से। रोशनी हमारे यदि कमरे में आती है, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरे को वो दूर करती है। दूसरी बात, जब रोशनी आती है या लाइट आती है, हमारे मन में जितने भी डर है, भ्रम है, कन्फ्यूज़न है, उसको वो दूर कर देती है, उसको वो दूर कर देती है। और तीसरी बात, जब रोशनी आती है, जो जैसा है, जो सत्य है, उसको वो प्रकट करती है। ये तीन काम हैं लाइट के। बहुत समय पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया सच्चाई के लिए। वो प्रार्थना इस प्रकार से थी, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। हे ईश्वर, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चले। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चले। क्या आप जानते हैं, ये प्रार्थना एक वास्तविक प्रार्थना है। एक मानव की स्थिति को हम देखें तो ये प्रार्थना उसके जीवन में हम लागू होते हुए देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति को असत्य से सत्य में जाने की आवश्यकता है, अंधकार से ज्योति में जाने की आवश्यकता है और मृत्यु से जीवन में जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह प्रार्थना क्या दिखाती है कि एक व्यक्ति या मानव समाज आज अंधकार में है, आज वो अंधकार में है, आज असत्य में है, या फिर हम कहें वो मृत्यु में है। ये प्रार्थना इस बात को बताती है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को जान लिया था कि हमारा जीवन अंधकार में है, हमारा जीवन कन्फ्यूजन में है। देखिए, अंधकार जो है वो किस बात को दिखाता है। जब अंधकार में हम रहते हैं, निराशा हमारे जीवन में रहती है, डर को दिखाता है, मृत्यु, चिंता और पाप आदि को दिखाता है। जो अंधकार का जीवन है इन सब नकारात्मक बातों को दिखाता है, जो अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। बीमारी, डर, निराशा, चिंता, मृत्यु, पाप के विचार, बुराई, अधर्म, ये अंधकार को दिखाता है। और सारा संसार हम देखते हैं अंधकार के वश में है। यदि अपने जीवन को भी हम देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, निराशा, चिंता, निगेटिविटी और पाप के विचार हमारे जीवन में भरे हुए पाए जाते हैं। इस अंधकार से हम कैसे निकले? जब इस अंधकार से निकलना ही जो है वो दिवाली है, हम कैसे उस दिवाली को प्राप्त करें? पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों को कहूँगा, कुछ बातें अपने जीवन से बताऊँगा। पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। देखिए, परमेश्वर ज्योति है। जब हम कहते हैं परमेश्वर ज्योति है,
इसका मतलब ही ज्योति का मतलब है इसमें कोई अंधकार नहीं है। ज्योति और अंधकार बिल्कुल अलग अलग है। ज्योति अंधकार को दूर करती है और अंधकार हमेशा ज्योति का विरोध करता है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसका मतलब ये है परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई निराशा नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी नकारात्मक बातें जो परमेश्वर के अंदर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया था, एडम एंड ईव को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और चूंकि परमेश्वर ज्योति है उन्होंने भी ज्योति होने के लिए बनाया, और उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी बातें, नकारात्मक बातें जो हमने बताया उनके जीवन में नहीं था। लेकिन जैसे ही मनुष्य मानव ने पाप किया, पाप होने के बाद जो परमेश्वर से दूरी उनकी हो गई, और उनके जीवन में परमेश्वर से जब दूरी हो गई, जो परमेश्वर ज्योति है उससे जब अलग हो गए तो वो अंधकार के जीवन में चले गए। ज्योति से दूर होना ही अंधकार है। और उसके बाद उनके जीवन में हम देखते हैं बुराई, मृत्यु, बुढ़ापा, निराशा, अकेलापन और सबसे बढ़कर पाप को हम देखते हैं। अंधकार जो है मुख्य रूप से पाप को दिखाता है, क्योंकि पाप के कारण ही बाकी सारी समस्याएं मानव के जीवन में आती है। आज अगर इस दुनिया में हम देखें तो जो मनुष्य के जीवन को अगर हम देखें अंधकार में है कि नहीं, तो आप देखिएगा हर प्रकार का अंधविश्वास, हर प्रकार की बुराई आज मानव के जीवन में है। हम पढ़े लिखे लोगों के जीवन को देखते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों के जीवन को देखते हैं, डिग्री प्राप्त लोगों के जीवन को देखते हैं, अमीर और गरीबों के जीवन को देखते हैं, हर देशों में देखते हैं अंधविश्वास पाया जाता है। आज कन्फ्यूजन लोगों के जीवन में है। आज कुछ भी समस्या आने पर लोग बैगा और गुनिया के पास जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की बात करते हैं, राशि फल का सहारा लेते हैं। एक बिल्ली रास्ता कट जाए, एक पीएचडी पास व्यक्ति वहां पे रुक जाता है, कहता है कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ अशुभ की हम बात करते हैं। यह डर, ये कन्फ्यूजन क्यों हमारे जीवन में? इसका मतलब हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है। दूसरी बात, हर एक मानव किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब क्यों ना हो, उसके जीवन में पाप करने की आदत, बुराई करने की आदत पाई जाती है, जो इस बात को बताता है कि वह अंधकार में है। उसे प्रकाश की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को आज प्रकाश की आवश्यकता है। हम दीपावली मना रहे हैं दोस्तों, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको करने के बाद 2-4 घंटे के बाद हम खाली हो जाते हैं और वही पुराने काम करने लगते हैं। देखिए, जब रोशनी आती है, रोशनी का काम क्या है? अंधकार को दूर करना। अगर आपके जीवन में वास्तविक रोशनी आती है, इस दिए की रोशनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक वास्तविक रोशनी जब आती है वो अंधकार को दूर करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अनुभव मेरे साथ हुआ। आज से 20 साल पहले दोस्तों, मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था जब मैं बीई कर रहा था। मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे पापमय चीज़ें आ गया, कुछ ऐसे गलत चीज़ें आ गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं घर छोड़कर चला जाया करता था। 99 की ये बात है, और मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, सुसाइडल अटेम्प्ट्स में करता था, अकेले रहा करता था, हर प्रकार के पाप और बुराई मेरे जीवन में आ गया था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरे जीवन में काम किया, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और फरवरी 2000 में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत किया और मुझे बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह किसी धर्म की ज्योति नहीं है, किसी समाज की ज्योति नहीं है, क्रिश्चियंस की ज्योति नहीं है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यीशु मसीह का जब आगमन होने वाला था, बाइबल इस प्रकार से कहती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। दोस्तों, मेरे जीवन में अंधकार था, पापमय चीजें थी, लेकिन जब मैंने अपने पापों की क्षमा को मांगा, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस ज्योति के पास आया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, मुझे अपनी ज्योति से भरा। देखिए, परमेश्वर ज्योति है, हम अंधकार में हैं। परमेश्वर पवित्र है, हम पापी हैं। हमारे बीच में एक पाप की दीवार है। अगर हमें परमेश्वर की रोशनी चाहिए, एक ही तरीका है, हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों को छोड़ दे, पश्चाताप कर ले। और यीशु मसीह ने हमारे पापों के, गुनाह के दंड उठाया है, उसकी पेनल्टी को, जुर्माने को उसने पे किया है, हमारे बदले वो क्रूस पर मारा गया। तो जब उसकी मृत्यु पर विश्वास करते कि मेरे लिए थी और पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं और रोशनी के आने का जो रास्ता हमारे जीवन में तैयार हो जाता है, और हम अंदर से, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने लगता है, क्योंकि वो पाप की दीवार गिर चुकी है और आपके अंदर परमेश्वर आकर वास करने लगता है। यदि हमें सूरज की रोशनी चाहिए, हमें उस रोशनी में जाना पड़ेगा।
अपने विचार से, अपने कल्पना से, अपने भावना से वो नहीं होगा। वास्तविकता में एक ही सूरज है और उसकी रोशनी में हमें जाना होगा। उसी प्रकार एक परमेश्वर है, वो ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब मैंने उस परमेश्वर को जाना दोस्तों, मेरे जीवन में मैंने पापों की क्षमा का अनुभव किया, मैंने सच्ची शांति का अनुभव किया, मैंने उस प्रेम का अनुभव किया, मैंने उसकी दया का अनुभव किया। और उसके बाद जब रोशनी मेरे जीवन में आई, धीरे 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 मेरे पापमय विचार, बुराई के विचार, कन्फ्यूज़न जो है, डर जो है, भूत प्रेत का डर जो है, भविष्य का डर जो है, चिंताएं जो है, उसका खात्मा शुरू हुआ। जब रोशनी आपके जीवन में आती है, अंधकार को दूर करती है। आज 20 साल हो गए दोस्तों, परमेश्वर की दया से मुझे किसी भी प्रकार की बुराई में आज मज़ा नहीं आता है। हाँ, मेरे जीवन में कमजोरियां हैं, उस पर आज मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और धीरे धीरे और जय की ओर जा रहा हूँ। गुस्से से, घमंड से, बुराइयों से, गलत संगति से, गलत बातों से, अंधविश्वास से परमेश्वर ने मुझे जय दिया है। 20 साल हो गए, मुझे किसी प्रकार के फिल्म या मूवी के द्वारा इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे इतनी खुशी रहती है कि मैंने 20 सालों से ऐसी कोई मूवी देखने के लिए मैं टॉकीज़ नहीं गया हूँ। परमेश्वर की दया से मैं प्रभु में संतुष्ट हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। दुनियादारी की बातें, घूमना घामना मौज, ठीक है, हम समय समय पर करते हैं, लेकिन वो हमारी खुशी का आधार नहीं है। अभी मैं त्यौहार मनाऊं या ना मनाऊं, किसी भी त्यौहार को मैं ना मनाऊं, कोई बात नहीं। मेरे जीवन में वो है जो रोशनी है, जो खुशी है, जो खुशी का आधार है, वो मेरे जीवन में है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो उसके पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यीशु सच्ची ज्योति है। आप कह सकते हैं कि भैया या सर, आप दिवाली के मौके पर आप क्रिश्चियन गॉड के बारे में क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, जो परमेश्वर है वो सिर्फ एक है, वो हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है। वो परमेश्वर को उसके स्वभाव के द्वारा जानना है। वो परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कोई भी पाप और बुराई नहीं है। अगर उसके पास आपको आना है, कि ज्योति में आना है सृष्टिकर्ता की, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। उस पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपना बलिदान किया, क्योंकि हमने इतने पाप किए थे, उसकी सज़ा नर्क थी और हम उसे भुगत नहीं सकते थे। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी और उसने वो रास्ता खोल दिया रोशनी के आने का। तो दोस्तों, अपने जीवन में इस रोशनी को स्वागत करें। हम इस बात को जानें, मैंने 20 साल से एक बड़े खुशी और आनंद के जीवन को जिया है, एक मीनिंगफुल लाइफ को जिया है। मुझे आज मैं त्योहारों पे डिपेंड नहीं हूँ, आज लोगों पे डिपेंड नहीं हूँ, आज रीति रिवाजों पे डिपेंड नहीं हूँ, पैसे पे डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, हमें समय समय पर पैसे की आवश्यकता है, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर जब हम ज्योति में आते हैं, सब बातों में बैलेंस करना सिखाता है। तो ईश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों से बातचीत करें, बड़ी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन साथ ये भी सोचें कि मेरे जीवन में हे परमेश्वर हर दिन दीपावली आने पाए, मेरे जीवन के अंधकार दूर होने पाए, मेरे जीवन में तेरी शांति आने पाए, तेरी उपस्थिति आने पाए। हे परमेश्वर, मेरे जीवन को तैयार कर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को आप लाइक करें, आप दूसरों को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, मैंने जिस बात को कहा आप विचार करें। हमें कौन पाप से छुड़ाएगा? पाप जो है अंधकार को दिखाता है और यीशु जगत की ज्योति है। खुदावन आपको आशीष दे, आप बने रहें, हम मिल के बातचीत करें, हम धर्म पे वाद विवाद ना करें, हम जीवन परिवर्तन पे बातचीत करें। खुदावन आपके साथ रहे, आपसे बातचीत करे, आपको इस दिवाली पे बड़ी आशीष दे, बड़ी खुशियां दे, और हर दिन दिवाली मनाने के लिए एक खोज करने का जीवन दे, सच्चाई को जानने का जीवन दे, और आपके नाम से भी परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आइए एक ऐसी दिवाली हम शुरू करें जो हर दिन हमारे जीवन में 365 दिन 24 घंटे रहे, हम आगे बढ़े और अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।